दोस्तों जिस तरीके से लास्ट साइकिल के अंदर हम लकी रहे थे, हमने सही टाइम पर मार्केट के अंदर कंफर्मेशंस को लिया। नवंबर 2022 में मार्केट बॉटम लगा था और इसी टाइम के दौरान हमें कंफर्मेशन मिला था कि मार्केट बॉटम लगा चुका है। इस वीडियो के अंदर अभी से 3 साल पहले हमने वीडियो किया था कि बुल मार्केट शुरू हो चुका है, जबकि मार्केट वेट कर रहा था क्रैश का। आज वीडियो के अंदर हम उन्हीं इंपॉर्टेंट कंफर्मेशंस को लेकर बात करने वाले हैं, जो कि हमें बताएंगे कि मार्केट का बॉटम लग चुका है या मार्केट के अंदर बॉटम लगना बाकी है और क्या बुल सीजन की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों अभी से 1 महीने पहले इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट नवंबर 2022 के बाद से एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जहां पर हमें हर 32 वीक्स के बाद प्रीवियस बॉटम से नेक्स्ट बॉटम देखने मिल रहा है बिटकॉइन के अंदर। जैसा कि इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है, तो हमें नेक्स्ट बॉटम मिला है नवंबर 2025 में। यहां से अगर आप 32 वीक को लेकर चलते हैं तो ये टाइम निकल कर आता है जून 2026 का, और अभी हाल ही के अंदर हमने देखा कि बिटकॉइन में हमें बॉटम मिला $57,000 के ऊपर। तो इस टाइम के अराउंड हमने वीडियो किया था जून के लास्ट वीक में, जिसके बाद से बिटकॉइन में लगभग हमें 16% की रिकवरी देखने मिली है। और ये हमने बात की थी 32 वीक्स को लेकर कि मार्केट क्या कर रहा है। जब से हमें बॉटम मिला है नवंबर 2022 के अंदर, वहां से बॉटम से नेक्स्ट बॉटम मिलने के लिए हमें 32 वीक्स का टाइम लग रहा है। नेक्स्ट बॉटम हमें मिल रहा है 32 वीक्स के अंदर। इसी प्रकार से मार्केट के अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। हर 32 वीक्स के अंदर हम प्रीवियस बॉटम से नेक्स्ट बॉटम कंफर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर अपना नेक्स्ट 32 वीक्स का जो टाइम निकल कर आया था वो था जून का लास्ट वीक। अगर हम यहाँ से प्रीवियस बॉटम से नेक्स्ट बॉटम निकालते हैं 32 वीक्स का टाइम लेकर, जैसा कि हिस्ट्री अभी तक हमें रिपीट करते हुए नजर आई है, तो ये टाइम फ्रेम हमारे लिए निकल कर आता है फरवरी 2027 का। अगर यहाँ पर मार्केट सिमिलर पैटर्न को फॉलो करता है, 32 वीक्स के अंदर हमें प्रीवियस बॉटम से नेक्स्ट बॉटम मिलता है, तो इस टाइम के दौरान मार्केट हमें रिकवर करता हुआ नजर आ सकता है। 32 वीक के टाइम फ्रेम में देखा जा सकता है कि जब भी मार्केट में बॉटम मिला है, उस टाइम के बीच में मार्केट हमें रिकवर करता हुआ नजर आया है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं फरवरी 2027 को लेकर, क्योंकि इस टाइम के दौरान अपने पास नेक्स्ट 32 वीक्स निकल कर आते हैं, तो इस टाइम के अंदर अपने पास 2 पॉसिबिलिटी निकल कर आती है। या तो मार्केट हमें रिकवर करता हुआ नजर आएगा, या फिर मार्केट के अंदर पहले हमें करेक्शन मिल सकता है रिकवरी के पहले। अब ये समझने के लिए कि मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा या फिर नहीं, बॉटम लग चुका है या फिर नहीं, बुल मार्केट कब शुरू होगा, उसके लिए यहाँ पर हमें नजर डालनी है यूएसडीटी डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर। दोस्तों यूएसडीटी डोमिनेंस के वीकली चार्ट पर आने से पहले अगर हम बिटकॉइन के वीकली चार्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2021 के अंदर जब मोमेंटम या आरएसआई के अंदर हम डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं अपसाइड की तरफ, ये टाइम रहता है जनवरी 2023 का। इसी टाइम के दौरान अगर हम यूएसडीटी डोमिनेंस के चार्ट पर आते हैं, तो यूएसडीटी डोमिनेंस अपने लॉन्ग टाइम फ्रेम के सपोर्ट ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है। आरएसआई जब अपने सपोर्ट को ब्रेक करती है, इस टाइम के दौरान अगर हम प्राइस एक्शन को देखें, तो प्राइस ट्रेड कर रहा होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। प्राइस में करेक्शन मिलता है, हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, और ये हमारे लिए कंफर्मेशन रहता है बिटकॉइन के अंदर, जहां पर हम आरएसआई के अंदर जब ब्रेकआउट करते हैं, तो आने वाले वक्त के अंदर बिटकॉइन अपने डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, और ये हमारे लिए कंफर्मेशन रहता है नेक्स्ट बुल मार्केट का। ये हम सभी के लिए कंफर्मेशन रहता है कि बिटकॉइन बॉटम लगा चुका है। करंट सिचुएशन में देखते हैं तो सिमिलर स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। आरएसआई यहां पर ट्रेड कर रही है सपोर्ट के ऊपर 2024 से, और अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। अभी तक हमने यहां पर सपोर्ट ट्रेंड को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। प्राइस स्टिल अपने रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। डबल टॉप की स्ट्रक्चर हमें देखने मिल रही है, जो स्ट्रक्चर हमें 2022 के बेयर मार्केट में देखने मिली थी करेक्शन के पहले। अगर हम बिटकॉइन के चार्ट पर आते हैं, लास्ट साइकिल के अंदर हमें ब्रेकआउट मिला जनवरी के फर्स्ट वीक में, और उसी के यहाँ पर 2 हफ्तों के बाद हमें ब्रेकआउट मिला प्राइस एक्शन में, यानी 2 हफ्ते पहले हमें कंफर्मेशन मिला आरएसआई के अंदर। करंट साइकिल के अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर देखा सकते हैं आरएसआई के अंदर, जहां पर 2025 जुलाई से यहाँ पर आरएसआई डाउन ट्रेंड के अंदर है, और हर बार हम रिजेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस से। अभी तक हमने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। दोस्तों ध्यान रखें, आने वाले वक्त के अंदर जिस भी टाइम पर हम सपोर्ट ट्रेंड को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, अपने पास नेक्स्ट 2 मंथ्स का टाइम है साइकिल टॉप से साइकिल बॉटम के लिए। जिस प्रकार से बेयर मार्केट 1 साल का रहता है, तो 2 महीने के आसपास अपने पास टाइम बचा है। 2 महीनों के इस टाइम फ्रेम के अंदर जिस भी टाइम पर हमें कंफर्मेशन मिलता है, जब भी हम इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन रहेगा कि जो अप ट्रेंड बना हुआ है यूएसडी डोमिनेंस के अंदर, जिस वजह से यूएसडी डोमिनेंस हमें पंप करती हुई नजर आ रही है और यूएसडी डोमिनेंस बढ़ती है, इसका मतलब क्रिप्टो को सेल किया जा रहा है। अब जब भी ये अप ट्रेंड ब्रेक होता है नीचे की तरफ, अब यहाँ पर ब्रेकडाउन के पहले एक बार फिर से हम रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, और अगर फिर से
हम रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के जाते हैं तो फिर से यहाँ पर हम यूएसडीटी डोमेन्स के अंदर अपसाइड की तरफ विक देख सकते हैं, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन के पहले। अब यहाँ पर जिस भी टाइम पर हमें कंफर्मेशन मिलता है यूएसडी डोमेन्स के ब्रेकडाउन का, उसी टाइम पर हमें कंफर्मेशन देखना है बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, आरएसआई के अंदर। अगर हम आरएसआई को ब्रेकआउट कर देते हैं तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन है कि बिटकॉइन के अंदर भी प्राइस एक्शन में हम आने वाले वक्त के ब्रेकआउट देख सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन रहेगा कि मार्केट अपना बॉटम लगा चुका है। एंड जिस भी टाइम पर ये हमें कंफर्मेशन मिलता है उसका अपडेट हम अक्सर टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहेंगे, ट्विटर के ऊपर शेयर करते रहेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से ध्यान रखें, अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। साथ ही में अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के चार्ट पर आए मंथली के अंदर, तो हम क्या देख रहे हैं, 50 मूविंग एवरेज, जो कि हर बेयर मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करता है प्राइस के लिए। इस साइकिल के अंदर जिस प्रकार से लास्ट साइकिल में हमने 2 से 3 महीने का टाइम स्पेंड किया था 50 मंथली मूविंग एवरेज के नीचे, उसी प्रकार से 2 महीने तक हम 50 मूविंग एवरेज के नीचे रहे हैं। इस महीने अगस्त की कैंडल ओपन हुई है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर। 2 महीने हम ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं 50 मूविंग एवरेज के नीचे, और साथ ही में मार्केट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा है, जो कि 2 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप। 2 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के ऊपर पहले भी हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंफर्म कर चुके हैं, महीनों टाइम स्पेंड कर चुके हैं रिकवरी के पहले। और साथ ही में अगर हम मोमेंटम को देखते हैं, 2022 में जब मार्केट बॉटम के अराउंड ट्रेड कर रहा था, इस टाइम पर आरएसआई में लोअर लॉस की स्ट्रक्चर हमें देखने मिली, और जब आरएसआई रिकवर हुआ उस टाइम के दौरान जहां पर प्राइस 50 मूविंग एवरेज को फिर से रिक्लेम करता है। अगर हम करंट सिचुएशन में देखते हैं तो जब हम बॉटम के करीब ट्रेड कर रहे हैं, फर्स्ट बॉटम हमें मिला था $60,000 के ऊपर, सेकंड बॉटम हमें मिला $57,000 के ऊपर। यहाँ पर आरएसआई में हमें लोअर लॉस देखने मिले हैं, प्राइस फिर से 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। मार्केट को ये रियलाइज करवाया जा सकता है कि बुल मार्केट नहीं आएगा, मार्केट यहाँ पर क्रैश होने वाला है, हम 2 ट्रिलियन डॉलर के सपोर्ट को ब्रेक करने वाले हैं नीचे की तरफ। फिकआउट के पहले फिर से हम यहाँ पर रिवर्सल देख सकते हैं। अगर मार्केट नीचे नहीं आता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि 2 ट्रिलियन डॉलर का जहां पर हमने सपोर्ट लिया यही मार्केट के लिए बॉटम हो। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम बिटकॉइन के अंदर मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं, दोस्तों लास्ट साइकिल के अंदर जब मार्केट का हमें फर्स्ट बॉटम मिला, तो यहाँ पर मार्केट ने एक बार के अंदर बॉटम नहीं लगाया। फर्स्ट बॉटम लगने के बाद महीनों तक इस मंथली सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट करते रहे ब्रेकडाउन के पहले। मार्केट ने यहाँ पर इस मंथली सपोर्ट को ब्रेकडाउन करने के पहले अगर हम टाइम फ्रेम को देखते हैं तो लगभग हम यहाँ पर 4 मंथ्स तक कंसोलिडेट किए, एंड देन मार्केट यहाँ पर सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है। कुछ टाइम हम कंसोलिडेट करते हैं, जिसके बाद जो लेवल प्राइस के लिए पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह करता है महीनों तक, वही प्राइस के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जहाँ पर हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, फिर से टेस्ट करने के लिए आते हैं रिवर्सल के पहले। अगर हम करंट साइकिल में देखते हैं तो मार्केट का हमें फर्स्ट बॉटम मिला था $60,000 के ऊपर फरवरी 2026 में। हमने यहाँ पर एक बार के अंदर $57,000 के लेवल को हिट नहीं किया। अगर हम टाइम फ्रेम को मेजर करें तो लगभग हम 3 मंथ्स तक इस मंथली सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करते हैं, एंड देन मार्केट यहाँ पर सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पर लगभग हमें 3 महीने होने लगे हैं, जिस प्रकार से लास्ट साइकिल में 3 महीने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, और अभी के टाइम पर हम उसी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि पहले प्राइस के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है 2026 के अंदर ही। दोस्तों यहाँ पर जब तक हम इस रेजिस्टेंस के नीचे हैं, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं या अगर आप मार्केट के अंदर डीसीए कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी टाइम पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है मंथली के अंदर, जो कि है $65,000 का, अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है, जो कि हमें बताता है कि मार्केट अपना बॉटम लगा चुका है। एंड अगर हम और बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम के अंदर, 3 मंथ टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट यहाँ पर $57,000 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, और इस सपोर्ट को मार्केट पहले भी यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली होल्ड कर चुका है, और यही ट्रेंड लाइन 2021 के अंदर, 2022 के अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की रेट कर चुके हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम हमें दिखाता है कि मार्केट के लिए $57,000 का जो लेवल है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। एंड हिस्टोरिकली बुल सीजन के अंदर मार्केट प्रीवियस साइकिल के अंदर जो हमें टॉप मिला है, उसके नीचे हमें नेक्स्ट साइकिल के अंदर बॉटम देखने नहीं मिला है। 2017 एंड 2022 के अंदर आप देखेंगे, 17 में जब हमें टॉप मिला तो 2022 के अंदर मार्केट इसी रेंज के अराउंड अपना सपोर्ट कंफर्म करता है। इसके नीचे हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने नहीं मिलता है। उसी प्रकार से इस साइकिल में देखा जा सकता है, हम प्रीवियस बुल मार्केट का जो टॉप था उसी को यहाँ पर सपोर्ट की तरह
अभी के टाइम पर होल्ड कर रहे हैं, अभी हमने इसके नीचे ब्रेक डाउन नहीं किया है। बाकी गाइस आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस भी टाइम पर हमें कंफर्मेशन मिलता है चार्ट्स के अंदर उसका अपडेट हम अक्सर टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।